एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ, ਰੀਟਾ ਜੈਨ, ਸਨੇਹ ਜੈਨ ਉਰਫ मीनाक्षी जैन, ललित जैन, अजय जैन, चंदा जैन, अमित जैन, नीरू जैन, धीरज जैन, परेश जैन, अचिन जैन, सुनैना जैन, अक्षय जैन, श्रीपाल जैन, साहिल जैन, कृतिका जैन, प्रणव जैन, रचित जैन, कशिश जैन, आशीष जैन, भाविक जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। श्रीमती कमला देवी जी का जन्म पिता श्री सुलेख चंद जैन जी के घर समाणा पटियाला विखे सन 1928 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी का विआह श्री विमल प्रकाश जैन जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां श्री महेंद्रपाल जैन, मधु जैन, सुनील जैन, स्नेह जैन, अजय जैन ਅਤੇ अमित जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। आप जी के बेटे सुनील जैन जी वर्धमान थर्मोपैक के नाम अधीन अपनी कंपनी चला रहे हैं, जो कि आप जी के बेटे अजय जैन जी और दामाद ललित जैन जी अभिनव डाइंग एंड फिनिशिंग का बिजनेस चला रहे हैं और आप जी के बेटे अमित जैन जी आदिनाथ निटवेयर कंपनी चला रहे हैं। श्रीमती कमला जैन जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां की सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो और तनो करया करते सन। श्रीमती कमला देवी जी बहुत ही मिठी बोली ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। परिवार श्री खुशी राम किशोरी लाल विमल प्रकाश जैन परिवार कसूर वाला परिवार आज लुधियाना वालों के लिए बेहद ही दुखदायी दिन रहा। इस दिन परिवार की बहू आदरणीय श्रीमती कमला देवी जैन जी के देह सांस से पूरे जैन समाज में एक शोक की लहर दौड़ गई। आपकी आयु 96 वर्ष की। सर्वप्रथम आपके परिवार की बात करूं। सुनील जैन, रीटा जैन पुत्र पुत्रवधू, अजय जैन, चंदा जैन पुत्र पुत्रवधू, अमित जैन, नीरू जैन पुत्र पुत्रवधू, मधु जैन, भूपेंद्र मोहन जैन अम्बाला से बेटी दामाद, मीनाक्षी जैन, ललित जैन बेटी दामाद लुधियाना से, अचिन जैन, निम्हा जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षय जैन, आराधना जैन पौत्र पौत्रवधू, प्रणव जैन, दिशा जैन पौत्र पौत्रवधू, कशिश जैन
पलक जैन, पौत्रवधु आशीष जैन, शीनू जैन, पौत्रवधु रजित जैन, भविक जैन, पौत्रे एक बेहद ही भरा हुआ परिवार। और आपके मायका परिवार की बात करूं तो समाना का एक बेहद ही धर्मनिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध परिवार, आदरणीय श्री श्रद्धा राम सुलेख जैन परिवार समाना का एक बेहद ही सुप्रसिद्ध परिवार, जो जैन समाज को अपनी अनन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, ऐसा बेहद ही धर्मनिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध परिवार। आदरणीय श्रीमती कमला जैन जी के जीवन की बात करूं, बचपन से ही अपने माता पिता से धार्मिक संस्कार पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए आपका पाणी ग्रहण आदरणीय श्री विमल प्रताप जी से सन 1948 में हुआ। यहाँ से आपने अपना तथा अपने पति के जीवन को और धन्य बनाया तथा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जीवन के हर सुख दुख के सहभागी हैं। अपने पति के साथ अटूट प्रेम, जितना कह लो उतना कम, एक दूसरे के वो बहुत पूरक थे, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़े। और माता जी के पास कोई भी किसी कार्य के लिए, कोई भी मदद मांगने के लिए आया, कभी भी आपने उसको इनकार नहीं किया। हमेशा दिल खोलकर जितनी यथासंभव हो सके आपने सेवा की और उस प्राणी मात्र का दुख भरने की कोशिश, जितना यथासंभव हो सके। यही मन में रहता था कि मैं जितना प्राणी मात्र के लिए जीव दया के लिए कार्य करूं उतना ही। लगभग थोड़ा पीछे चलूं, 1970 से 1984 तक लगभग 14 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय श्री विमल प्रताप जी आपके पति अपनी आजीविका कमाने के लिए नैरोबी गए। तो उस 14 साल में भी अपने परिवार को एक कह सकते हैं एक मुट्ठी में बांधे रखा, कोई भी कमी नहीं आने दी। माँ का प्यार तो दे ही रहे थे, साथ में पिता का प्यार भी दिया, और किसी भी चीज की अपने संपूर्ण परिवार, चाहे वो शीतलदास जी का परिवार हो, चाहे वो राजकुमार जी का परिवार हो, अपने सारे ही परिवार को एकजुटता में बांधे रखा तथा हमेशा ही यही कहते थे कि हमेशा धर्म के कार्य में बच्चों आगे बढ़ते रहे, क्योंकि माता जी को पीछे पूर्वजों से ही धार्मिक संस्कार प्राप्त थे और यही संस्कार आपने अपने बच्चों को भी दिए। ईस्वी सन 2021 में परिवार पर एक बहुत बड़ा वज्रपात, परिवार के पिताजी एवं दिवंगत आत्मा के पति आदरणीय श्री विमल प्रताप जी का देहावसान हुआ। इसी तरीके से अपने आप को संभाला, अपने संपूर्ण परिवार को संभाला, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने परिवार को माता को प्यार दे ही रहे थे और साथ ही साथ पिता के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हमेशा परिवार को धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात, और भी चाहे वो पढ़ाई का कार्य हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, माता जी को यही पसंद था कि किसी की अगर पढ़ाई होती है तो उसको पढ़ाई तैयारी करवा दिया जाए, जिसको कोई और भी चीज़ की जरूरत हो तो उसको वो दे दिया जाए, उसकी जितना ज़्यादा संभव हो सके हम सेवा कर सके, तो हमारे से सौभाग्यशाली कोई नहीं। देवगुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा
विश्वास जब सुंदरनगर रहते थे, देवाड़ी देव श्री शांतिनाथ दादा के परम भक्त नित्य जिन मंदिर जाना, परमात्मा की पूजा सेवा करनी तथा परमात्मा से खूब आशीर्वाद हासिल करना, ये आपका नित्य नियम था। क्योंकि आमतौर पर मैं भी माता जी को देखता रहता था कि कैसे वो परमात्मा की इतनी भक्ति भाव से वो सेवा करते हैं। और जब वो कृष्णनगर गई, उसके बाद पार्श्वनाथ दादा के परम भक्त बनी। वैसे ही रूटीन नित्य जिन मंदिर जाना और परमात्मा की पूजा सेवा करनी और परमात्मा का आशीर्वाद हासिल करना। इसके साथ साथ अपने कुल देवता के प्रति भी बेहद अटूट श्रद्धा, कोई भी कार्य करना सर्वप्रथम बाबा जी के पैसे धोकर ही कार्य करना और बाबा जी को हाजिर नाजिर मानकर ही कार्य करना, ऐसी बाबा जी के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। कोई भी साधु साधी ब्रह्म शहर में आ जाए, उनको भोजली इत्यादि को बनाना, उनकी सेवा करनी और अपने बहुओं को भी दिशा निर्देश देना। क्योंकि आमतौर पर सुंदरनगर और किशोरनगर में साधु साधी प्रबंधों का पदार्पण होता ही रहता है। तो अपने बहुओं को भी उन्होंने दिशा निर्देश देना कि कभी भी कोई भी साधु साधु प्रबंध घर पर आ सकते हैं, तो आपने भोजली इत्यादि तैयार रखनी है। कोई भी साधु साधु प्रबंध हमारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी हमेशा ही एक उच्च भावना साधु साधु प्रबंधों के प्रति रहती है। उनके व्याख्यान आदि सुनने जाना, उनके व्यापा शादी का ध्यान रखना, ये भी आपका नित्य नियम है। यात्राओं की बात करूं, अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं, चाहे वो पालीताना तीर्थ की यात्रा हो, चाहे वो राणकपुर तीर्थ की यात्रा हो, चाहे वो हसनापुर तीर्थ की यात्रा हो, और चाहे वो कांगड़ा जी तीर्थ की यात्रा हो, और चाहे वो नकौड़ा जी तीर्थ की यात्रा। नकौड़ा जी तीर्थ की यात्रा से याद आता है कि माता जी को यात्रा करने और करवाने में कितना उनको एक अच्छा महसूस होता था। उनकी एक ऐसी भावना थी कि जब भी कसूर परिवार से यात्रा निकले तो हमारा परिवार भाग्यशाली बने, हमारा परिवार जो है संपत्ति के रूप में श्री संत का आशीर्वाद ग्रहण करें, श्री संत की सेवा करें। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जब कसूर परिवार में यात्रा का आयोजन निकला नकौड़ा जी तीर्थ के लिए, तो यही परिवार संपत्ति के रूप में बना और उन्होंने परमात्मा का खूब जो है आशीर्वाद हासिल किया। बहुत ही सरल स्वभाविक, मृदुभाषी, सुसंस्कारी, अपने जीवन में कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, तब और त्याग की मूर्त आज ऐसी श्राविका का हमारे जैन समाज से चले जाना बेहद ही दुखदायी। पर वही बात, जब हमारा आयुष्य कर्म बंद हो जाता है, हमें इस संसार से अलविदा लेना पड़ता है। यही विधि का है। आपसे प्रेरणा पाकर आपके सुपुत्र तक आदरणीय श्री सुनील जैन जी और सारी बहुएं, भाई श्री सुनील जी जो सुंदरनगर मंदिर जी में प्रतिदिन पक्षाल कराते हैं और परमात्मा की खूब सेवा करते हैं। और उसके बाद भाई श्री अजय जी, क्या बात करूं मैं उनकी, एक सरल पुत्र की भांति उन्होंने अपना फर्ज निभाया
और अपने माता पिता को कह सकते हैं कंधे पर बिठाकर नित्य जिन मंदिर परमात्मा के दर्शन करवाने हैं, उनकी तो कदमों की निर्जरा करवाई ही, साथ में अपने कदमों के भी निर्जरा। बहुत ही विरले होते हैं आज के समय में ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता की ऐसी सेवा करते हैं। भाई श्री अमित जी वो भी जैन समाज को अपनी अनन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन पूजा सेवा परमात्मा की करते हैं, और ऐसे ही उनकी पुत्र वधुएं और ऐसे ही आगे उनके पुत्र और पुत्र वधुएं। कहने का तात्पर्य संपूर्ण परिवार धर्म के कार्यों में अग्रणी, कोई भी अठाई नहीं छोड़ते, कोई भी त्याग तपस्या नहीं छोड़ते, हमेशा धर्म के कार्यों में अग्रणी। कोई भी किसी प्रकार का पर्व कृष्णों में आयोजन हो, होली का कार्यक्रम हो, ये परिवार हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेता है और परमात्मा को वो होली अर्पित करता है। और किचनगर मंदिर में भी इस परिवार ने स्पेशल बोला हुआ है, मेरे से पूछना नहीं है, जो भी कोई सेवा हो परमात्मा के प्रति, जिन मंदिर के प्रति, मेरे से बगैर पूछे आपने कोई भी राशि की आवश्यकता हो आपने लिख लेनी है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे परिवार की उच्च भावना, क्योंकि पीछे पूर्वजों का आशीर्वाद जो ये परिवार फल फूल रहा है और बढ़ रहा है। ऐसे ही आपके दामाद अंबाला से श्री भूपिंदर मोहन जी, वो भी अंबाला में जैन संस्थाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से सिंचन कर रहे हैं और जैन समाज को अपनी अनन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके पिताजी भी ऐसे ही सेवा करते थे अंबाला में। ऐसे ही उनके छोटे दामाद आदरणीय श्री ललित जैन जी की, उनकी भी मैं क्या बात करूं। पीछे से परिवार आदरणीय श्री चुन्नीलाल जी त्रिभुवन कुमार परिवार, जो पूर्व में आदरणीय श्री चुन्नीलाल जी श्री आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, और वर्तमान में आदरणीय श्री ललित जी जो वर्षों तक जैन समाज का सिंचन कर रहे हैं और वर्तमान में श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में जैन समाज को अपनी अनन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कितना धर्मनिष्ठ परिवार, सारा ही परिवार धर्म के कार्यों में अग्रणी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इस परिवार ने अपने माता पिता की सेवा की और कर रहे हैं, और आज अगर माता जी का 96 वर्ष का आयुष्यकरण हुआ है, तो इसके पीछे परिवार की कह सकते हैं बहुत बड़ी सेवा और समर्पण है। आइए हम सब एक माता पिता की खूब सेवा करें, क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर है। जितनी मर्जी हम दौलत शौहरत जो मर्जी कमा लें, लेकिन अपनी जिंदगी से अगर माता पिता चले जाएंगे तो वो कभी वापस नहीं है। उपस्थित भव्य आत्मा भैया जाने वाली पुण्य आत्मा के संबंध में संपूर्ण विवरण आपके सामने रखा। निष्कर्ष एक शब्द माँ जो है हर इंसान के लिए संबंध अनिवार्य है। माँ नहीं तो इंसान नहीं, माँ नहीं तो जन्म नहीं। जन्मी विशेष रूप से
भरपूर ममता, समता, सहनशीलता, आशीष और सदा दुआ और सुख देने वाली भी और दुआ मांगने वाली भी माँ जब जाती है तो निश्चित रूप में ऐसा दुख और गम जीवन में कभी भी नहीं मिला होता है। लेकिन एक और सिद्धांत कर्म का, आयुष्य का, जन्म मरण का हर जीवात्मा के साथ ऐसा जुड़ा हुआ होता है कि यह वियोग हर के जीवन में अनिवार्य है। इसे मानते हुए हम परिवार में जो ऐसा अमूल्य, ऐसा धन जिसके तुल्य संसार के सभी धन जो हैं वो फीके पड़ते हैं, उनको खोया है। निश्चित ही इस बात का दुख है, दुख जाने का नहीं है। अगर इस पर दृष्टिपात करें, मैं तो सौभाग्यशाली कहूंगा परिवार को जिनको एक शताब्दी तक मां का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये अच्छे सौभाग्य रत्नों की बात है परिवार के लिए, पुत्रों के लिए, बेटियों के लिए, पुत्रवधुओं के लिए और सारे परिवार के लिए जिन्होंने मां के उस आंचल में 100 वर्ष तक अपना जीवन दिया और सुखद जीवन दिया। उनके गुणों के बारे में तो मां शब्द ही ऐसा है कि सिवाय गुणों के मां में और कुछ होता ही नहीं है। आज हमने उस देवी को, उस मां को, उस दुलार को, उस प्यार को परिवार ने ही नहीं खोया, अब तो समाज ने खोया है। सदा धर्म में लीन, सदा परमात्मा के चरणों में समर्पित और सदा एक सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए धर्म की प्रेरणा देने वाली मां ने अपना जीवन भी सुखमय बनाया। बहनों से प्रार्थना, कृपया शांति का दान दें। भैया कुणाल जी बार बार कह रहे हैं, जिन बहनों ने बातें निवारे करनी वो बाहर कर सकती है, आप चले जाइए तो फिर आ जाइए। अन्यथा मेरा अनुरोध है आप ऐसी सभा में कृपया शांति बनाए रखें। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने मां से बचपन से आशीष पाया है। शायद यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने आशीर्वाद कैसे पाया है। बचपन में उनके बड़े सुपुत्र भैया महेंद्र जी मेरे सहपाठी थे और जब ये परिवार पुराना फिलहाल में रहता था तो घर जाकर मां का आशीष प्राप्त करते थे। जैसा चेहरा आज आप देख रहे हैं, यही रूप हमने बचपन में देखा और यही रूप भैया महेंद्र जी में समाया हुआ था। इस अनुरूप पहले तो अपनी ओर से उस मां के चरणों नमन देता हूँ और कोटिश प्रणाम देता हूँ। और फिर सामाजिक दृष्टि से मां से प्रेरणा पाकर पुत्रों ने और उनके जीवन साथी स्वर्गीय नरेंद्र जी समाज की अन्य सेवा की है।
देवगुरु धर्म में संपूर्ण आस्था रखते हुए सदा सदा सिंचा है। इस अनुरूप भी सारा समाज आज उनके चले जाने से परिवार को हार्दिक साधना और संवेदना व्यक्त करता है। धर्मनिष्ठ आत्मा थी और धर्मनिष्ठ सुसंस्कार में उनका जन्म हुआ। उनके संसारिक भाई हमारे आदरणीय दादा राम कुमार जी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि उनका संबंध जन्म से लेकर मरण तक केवल धार्मिक परिवारों से ही जुड़ा हुआ है और वही आगे चलता रहा सिलसिला। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। जब भैया अजय की शादी हुई थी तो धर्मनिष्ठ आत्मा आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी लुधियाना आए। उन्होंने भाव रखा। जब उनको ये कहा गया कि ऐसा धर्मनिष्ठ परिवार आपकी धर्मनिष्ठा के जाकर जुड़ जाता है तो ये दोनों मिलकर जीवन साथी अपने परिवार की समाज की समस्त सेवा करेंगे। और वही प्रमाण जैसे मैंने भी कहा, आज तक समाज में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी कोई अनुष्ठान होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो परिवार की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बस उनके चले जाने से जो परिवार को आघात तो लगा है, लेकिन मेरे को संपूर्ण विश्वास है कि परिवार माँ के बतलाए हुए रास्ते पर, पूज्य पिताजी के बतलाए हुए रास्ते पर आने वाले समय में सदा सदा धर्मनिष्ठ भाव रखते हुए सामाजिक, धार्मिक और सेवा के जितने भी कार्य होंगे अपना योगदान देता रहेगा। यहाँ पे आए हुए सभी जनों को जय जिनेश्वरी। यहाँ माँ की जो शोक सभा बैठे हैं, ये एक तरह से माता जी की गुणानुवाद सभा है। हम यहाँ पर सब मिलकर उनके गुणों का प्रधान कर रहे हैं और उनका अनुवाद कर रहे हैं। समर्पण, सेवा और शक्ति, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है माँ। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण, अपने परिवार में बन जाने वाली ये जो पल पल उन्होंने सेवा में बिताया और अपने बच्चों को एक शक्ति के रूप में उन्होंने अपने पूरे परिवार को जो खड़ा किया, तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये माता जी के चरणों में ये हम उनकी गुणानुवाद, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। मैं जैन कसूर परिवार ट्रस्ट की ओर से हम यहाँ हमारे जो चेयरमैन साहब श्री विनोद जी जैन CHE और हमारे प्रधान जी श्री नरेश कुमार जी जैन, मैं सब DMO फॉरवर्डी, मैं उनकी तरफ से यहाँ पे माता जी के ये जो गुणानुवाद सभा था ये मैं कह रहा हूँ। तो इनके तीनों जो सुपुत्र भाई सुनील जी, भाई अजय जी, भाई अमित जी, इन तीनों का जो तन मन और धन से हमारे जैन कसूर परिवार के लिए जो समर्पण है, ये मैं शब्दों में इसका बयान करना वो उचित नहीं है। हमारे भैया जो अनुज जी, तीनों भाइयों में अनुज भैया, भाई अमित जी, वो जैन कसूर परिवार ट्रस्ट मंडल में अपनी अनन्य सेवाएं हमेशा से देते रहे हैं और जब भी कभी कोई भी किसी भी तरह की इनको कॉल जाती है, कभी कोई मीटिंग का इनको किसी भी समय इनको कहा जाता है, तो ये तुरंत वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं।
हमारे बौजी श्री विमल प्रकाश जी जैन, उन्होंने कसूर परिवार जैन समाज जब से अस्तित्व में आया और न्यू किशोर नगर में हमारे बाबा जी का जो भवन बना है, वो जब से उसकी नींव पत्थर रखी गई थी, तब से बाबा जी वहाँ पे एकदम से पूरी तत्परता से पूरा समय दिन दोपहर सुबह शाम वो वहाँ पे हाजिर रहते थे और वो फाउंडर मेंबर में से एक थे। जब भूमि पूजन हुआ था इस जगह का, जो न्यू किशोर नगर में हमारे कसूर परिवार जैन समाज की जगह है, उस भूमि पूजन का लाभ भी इस परिवार ने लिया था। तो पूरे परिवार जो दोनों की ये खान है, तो शब्दों में मैं समझता हूँ ये बयान करना उचित नहीं है। पहले ही कुणाल भैया और हमारे परम आदरणीय श्री सिकंदर जी जैन एडवोकेट, उन्होंने बहुत खूबी से परिवार का परिचय दिया है। तो मैं फिर से जैन कसूर परिवार ट्रस्ट की ओर से, हमारी कार्यकारिणी की ओर से, हमारे चेयरमैन जी और हमारे प्रधान जी, समस्त कार्यकारिणी की ओर से इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और भावांजलि को अर्पण करता हूँ। जय माता। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। आज हम सब यहाँ इस दुखद पल में एक साथ होकर हमारे चाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि देने आए हैं। चाई जी, आपका स्नेही स्वभाव, समझदारी और सादगी हमें हमेशा प्रेरित करती रही। आपके संगठनशील और उदार विचार हमें सदैव प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन को हर सफलता, हर उत्कृष्टता की बुनियाद आप ही हैं। आपकी यादें एवं सिखाई हुई बातें हमें सदा याद रहेंगी और हम उसी मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको नमन करते हैं और आपकी यादें एवं सिखाई बातें हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मोक्ष पर सतत अग्रसर रहें। जय 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 जिनेश्वर देव। आज मैं आपके सामने हमारी प्यारी चाची के लिए कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। हमारी दादी, माँ, बहन, बेटी, बुआ, नानी, परदादी, परनानी, ऐसे कई किरदार निभाने वाली कभी भाभी, कभी चाची जी रही और हम सबकी प्यारी चाय जी। परंपरा पूर्वक से पीढ़ियों को जोड़ने वाली, ज्ञान की धनी, अनुभव की शिक्षा देने वाली, सुबह उठकर भगवान के नाम की माला जपने वाली, प्रभु की प्रार्थना कर अपना सारा दायित्व निभाने वाली, संस्कारों और नियमों से हम सबको अवगत कराने वाली, ध्यान छोटी से छोटी बात का रखने वाली, कौन, कहाँ, कैसे, ऐसे सवालों की चिंता करने वाली, कौन कहाँ, कौन नहीं, ऐसी सबकी जानकारी रखने वाली, ऐसी थी हमारी प्यारी चाई जी। चाचू, बुआ, पापा को कितनी मुश्किलों से पाला, झुके हुए कंधों पर हम सबका बोझ संभाला। आप हो हम सबके बीच चमकते हीरे जैसी, जिसने पूरे परिवार को रंग बिरंगे मोतियों की माला में पिरो डाला। जीवन को लोगों ने मस्ती कहा, आपने मेहनत से अपने बच्चों को जिंदगी सफल जीने का सलीका सिखाया। ऐसी थी हमारी प्यारी चाई। जय जिनेश्वर। मैं अपनी नानी जी के बारे में श्रद्धांजलि नहीं, एक छोटी सी याद की साजिश करने जा रही हूँ। वह 96 ईयर्स के थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छा बिताया। नानी का घर, जहाँ बहुत सुकून था। यह वही घर है जहाँ नाना नानी बहुत प्यार से रहते। यह वही घर है जहाँ मेरी गलती पर भी पर्दा लग जाता था। यह वही घर है जहाँ नानी प्यार से बुलाती, खिलाती और देखती थी। यह वही घर है जहाँ नाना नानी के पैर छूते ही तो वह अपने आशीर्वाद के सारे खजाने खोलकर दे देते थे। जहाँ सिर्फ पीछे मुड़कर देखने से ही बीती हुई जिंदगी बेहतरीन लगती है, वो गुजरे हुए पल की याद बेहद हसीन लगती है। याद है एक ऐसी गली जो आज को कल से जोड़ती है, जो दिल को सुकून
लेकिन मैंने अपने घर में अपनी मम्मी जी को देखा है, हमेशा घर से निकलने से पहले कुछ बांध कर देती थी और वह था प्यार और स्नेह, जो मेरी नानी और मम्मी की परछाई है। यह मेरे नाना नानी का प्रेम ही है जो मुझे और मेरे बच्चों को विरासत में मिला है। जय Jai to all. I, Prasun Jain, would love to tell you all about my Chaiji, late Srimati Kamla Devi Jain, my great grandmother, a Jain, a shining star. Her love shines brighter than any car. Her eyes twinkle with kindness and grace. Her smile brings joy to every place. She was strong yet gentle, wise and kind. Her laughter was like a warm summer breeze, which is now hard to find. She tells stories of a time long ago, when life was simple and happiness would flow. Her hugs were like a warm, cozy sweater. Her love unconditional now and forever. She was our rock star, our guide, our North Star, and loved us no matter where we are. Your grandchildren will miss you, Chaiji. Love you. आज मैं आप सबके साथ अपनी चाची के लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ कुछ बातों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ऐसी शख्सियत थी उनकी। बिल्कुल अलग प्यार था हमारे लिए, विश्वास था उनका हमारे लिए। आज भी एक एहसास दिखाती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मेरी गलतियों पर डांट लगाती है, गलती से मुस्कुरा जाती है। क्या बोलूं दास्ताए दादी माँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। थैंक यू। आइंदा औलिका तब हो, चाहे वो कठिनाइयाँ हो, न जाने अपने जीवन में कितनी ही लगभग 3 से 4 कठिनाइयाँ की, कितनी ही दाशने, कितने ही आइंदा उन्होंने अपने जीवन में किए। ऐसे ही परिवार से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही अपने माता पिता के पद चिन्हों को लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि जैसे इस परिवार ने अपने माता पिता की खूब सेवा की, जैसे ये परिवार हमेशा धर्म के कार्यों में अग्रणी रहता है, आइए हम भी इस परिवार से प्रेरणा लें, उस परमपिता परमात्मा की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, अपने कुलदेवता की सेवा करते हुए अपना अंतिम पद मोक्ष पद की ओर अग्रसर हों। इन्हीं भावों के साथ आज का वक्तव्य मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। परिवार को कुछ शोक संदेश अलग अलग संस्थाओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन संस्थाओं के मैं आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री आत्म वल्लभ जैन जनपद की ओर से, जीतो लुधियाना चैप्टर के अध्यक्ष श्री राजीव जैन चवन से, उनकी ओर से जैन कसूर परिवार, जो संपूर्ण कसूर परिवार जो यहाँ पे मौजूद है, उनकी ओर से कुलदीप जैन सुराना स्टेट इंचार्ज जो है श्री जैन श्वेतांबर गेरा महासभा के, उनकी ओर से कुलदीप जैन सुराना स्टेट प्रेसिडेंट जो BGS के भारतीय जैन संगठन, उनकी ओर से श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर नूरवाला रोड की ओर से माता श्री चकेश्वरी देवी तीर्थ प्रबंधक कमेटी, उनकी ओर से पूर्व श्री ऋषि जैन ट्रस्ट पट्टी लुधियाना के प्रधान भाई श्री विनोद जैन जी कोहली, महामंत्री अविनाश जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से राजेश जैन जी नौकार जिनकी संबंधी परिवार है, बिट्टू जी गोरा जी संपूर्ण परिवार यहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी ओर से लोक MGS हॉस्पिटल के प्रधान श्री अशोक जैन जैन शॉल जो स्वयं यहाँ पे मौजूद है, उनकी ओर से श्री आत्मा जैन स्कूल कमेटी के प्रधान श्री कोमल जैन जी व्यू जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, जतिंदर जी CA, मनोहर लाल जैन जी मनभानी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, एवं समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद हैं। अतुल जैन जी को कैशियर भाजपा लुधियाना के, लुधियाना भाजपा प्रवक्ता एवं सुल्ताननगर भाईचारा क्लब के चेयरमैन भाई श्री रमेश जैन जी बिट्टा जी, उनकी ओर से USPC जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रधान श्री मुकेश जैन जी जैन आदमी एवं संजीव जैन जी टोनी जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन
सभा के प्रधान श्री राकेश जैन जी नारोवा एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नीमचंद जी बगीची वाले जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, रविंद्र जैन जी काला ब्रह्मौली से जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मवल्लभ शमनोपासक दुर्गुर के प्रधान श्री प्रदीप जैन जी जलंधर एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से भावड़ियानी समाज श्री बाबा वाला तीर्थ कमेटी लुधियाना के प्रधान श्री निर्मल जैन जी, श्री विपिन जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से जैन मित्र परिवार के संयोजक श्री विपिन जैन जी स्वस्तिक योगेश जैन जी मुनहानी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से श्री शांतिनाथ जैन मंदिर के संयोजक श्री गगन जैन जी, श्री पंचम जैन जी, उनकी ओर से विजय वल्लभ सेना के भाई श्री निखिल जैन जी जो अध्यक्ष हैं, मंत्री भाई श्री दीपक जैन जी जो इसी परिवार का अंग है, उनकी ओर से श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिचूर नगर के कन्वीनर श्री विजय जैन जी, सह संयोजक भाई श्री नितिन जैन जी, उनकी ओर से श्री कोस्ता जी पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भाई श्री कुलदीप जैन जी, आतम विक्रम जैन जी, विक्रमादित्य अनिल जैन जी, नीमचंद जी बगीची वाले, विनोद जैन जी वस्तुपा, उनकी ओर से श्रवण संघ व्यावक समिति के प्रेसिडेंट कुलदीप जैन जी, आतम चंद्रकिरण जी, विक्रम जैन जी, उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा समाना के कार्यकारी अध्यक्ष श्री योगेश जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से बाबा पूज प्रथम ऋषि ट्रस्ट मंडल से भाई श्री विनोद जैन जी पोली जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नरेंद्र जैन जी बाबा जी, महामंत्री श्री नवनीत जैन जी बॉबी जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से श्री आत्मवल्लभ धार्मिक विद्यापीठ के संयोजक आदरणीय श्री वीरभूषण जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से आदरणीय श्री वीरभूषण जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, जिनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला के श्री पिट्टू जैन जी नमकार जो कि संधि परिवार है, उनकी ओर से जन जन की ओर से सभी श्रावक शाखा मंडल की ओर से जाने वाली दिवंगत आत्मा के चरणों में नतमस्तक होता हुआ परम पिता परमात्मा से यही व्यक्ति यही गुजारिश, हे परम पिता परमात्मा, इस पुण्य आत्मा ने आपकी खूब खूब जो है सेवा की, इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार को जो ये गहरा आघात लगा है, गहरा दुख लगा है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। पगड़ी के लिए मैं आमंत्रित करूँगा परिवार के बड़े मेरे मौसा जी आदरणीय श्री हर्षपाल जैन जी, भूपिंदर जैन जी, भूपिंदर मोहन जी अम्बाला से जो दामाद हैं, ललित जैन जी जो लुधियाना से दामाद हैं, विनोद जैन जी सीएच जी जो चेयरमैन हैं कसूर परिवार के, राम कुमार जी शर्मन चौक से, श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के अध्यक्ष श्री कोमल जैन जी ड्यूब, श्री आत्मानंद जैन सभा एवं महासभा के चीफ एडवाइजर आदरणीय श्री सिकंदर लाल जैन जी, श्री आत्मानंद जैन महासभा अध्यक्ष आदरणीय श्री नीमचंद जी, अशोक जैन जी जैन शॉप एमजीएस हॉस्पिटल के प्रधान एवं जैन नगर से आदरणीय श्री स्टीव जी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आकर जो है पगड़ी की रस्म अदा करें। मेरे बड़े आदरणीय श्री हर्षपाल जैन जी, भूपिंदर मोहन जैन जी अम्बाला से, ललित जी, विनोद जैन जी सीएच जी, राम कुमार जी शर्मा शाह, कोमल जैन जी ड्यू, सिकंदर लाल जैन जी, नेम जैन जी, अशोक जैन जी जैन शाह एवं जैन से सी जैन जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर जो है पगड़ी की रस्म अदा करें। राम कुमार जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर पगड़ी की रस्म अदा करें। परिवार में कुछ दान राशि आदरणीय श्री माता जी के निमित्त अलग अलग संस्थाओं के लिए निकाली हैं। उन संस्थाओं के मैं आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। महरौली तालावाड़ी दिल्ली के लिए, समाधि मंदिर पंडित जी सिविल लाइन्स के लिए, सुंदरनगर पंडित जी के लिए, किचूर नगर पंडित जी के लिए, इंद्रधाम अम्बाला के लिए, समाना मंदिर जी के लिए, जीवदिया के लिए, पक्षी सदन सुंदरनगर के लिए, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल सुंदरनगर के लिए, टोमड़े न्यू पिछड़ू नगर के लिए, गौशाला प्राचीन गौशाला के लिए, गोधाम गौशाला के लिए, अमरदास अपंग सेंटर उसके लिए,
भारत विकास परिषद ऋषिनगर के लिए, हस्तनापुर तीर्थ फोटो के लिए, सरहंद तीर्थ फोटो के लिए, समाधि मंदिर के लिए, दाल बाजार जिन मंदिर के लिए, सुंदरनगर जिन मंदिर के लिए, किचलू नगर जिन मंदिर के लिए एवं चौड़ा बाजार जिन मंदिर के लिए परिवार ने जो है दान राशि निकाली है। जिन जिन संस्थाओं पे मैंने अभी नाम बोले हैं, अगर उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं तो इस शोक सभा के बाद आप अपने अपने लिफाफे जो हैं कलेक्ट कर लें और परिवार से आग्रह करूँगा ये जो दान राशि है आप श्री आत्मानंद जैन महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नेमचंद जी बबीर जी बाबा को आप ये दान राशि सौंप दें। नेम जी से गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ और परिवार से जो है दान राशि कलेक्ट करें। उसधर्म पासम पासम वंदामि कम घनकम विश्वहर विश्वनाशम मंगल कल्याण आवासम विश्वहर पुनिमंतम कंठे खारे जो स्वयं तस् यहरो मारे दुख जला जंती उपसामम चिट्ठौ दूरे मंदो तुच्छ पनामो भी बहुफलो हुई न करिए सुरभि जीवा पवंती ना दुख दो गजब दुहस मते लथे चिंतामणि कप पाए बहिए पवंती अभिगेणम जीवा आयरा मरण उदानम यह संतो महायस भक्ति भनि प्रेणियाए ता देते जोहि भवे भवे पास जैन चंद नमोहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांति शांति शांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांते स्तोमि ओम इति निश्चित वैसे नमो नमो भगवते पदे पूजा शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने नमिना सकला विशेषत्मः संपत्ति समृद्धाय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामर सुस्मूह स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवन जन्मानुदत्तमाय सततम नमस्तस्मै सर्वदुरितोपनाशंकराय सर्वाशिव प्रश्मनाय दुष्ट ग्रह पूर्विशा शापिनीना प्रमथनाय यस्यति नाम मंत्र प्रधान वाक्यों प्रदोषा विजया पुत्रे जन्ति निधि जनता मतम शांति भक्तो नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्त रजते अपराजिते जगत्या जयति विजयामहे भवति सर्वस्यापि च समस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदते साधु नाम च सदाशिव सुपुष्टि पुष्टि प्रदेजिया भव्या नाम कृत सिद्धे निर्वृति निर्माण जन्य सत्वाना अभय प्रदान नमो सुस्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्ता नाम जंतु नाम शुभावहे नित्य मुक्ते देवी सम्यक दृष्टिकां धीतिरतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निर्दाना शांतिनतानं च जगति जनताना श्री संपत्ति कीर्ति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व सलिलानंद विश्व विश्वधर दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयता राक्षस त्रिपुहणमारी चौरे दिशवादादिभ्य अत्र रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु शांति च कुरु सदेति तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु स्वस्तिम च कुरु त्वम भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति है कुरु जनाना ओम इति नमो नमो रा ह्रीं प्रुं प्रं यक्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं संस्तुता जया देवी पुत्र शांति मत्ता नमो नमः शांते तस्मै इति पूर्वसूरि दर्शित मंत्रपद विदर्भित स्तवे शांते सलिलादि भयनाश शांति आदि प्रश्न भक्ति मता यश चैनम पट्टि सदा श्रीमोति भाग्यति वायता योगम सभी शांति पदम याया सुरिश्री माध्यवश्च उपसर्गाश्रयज्ञाति छिद्यन्ते विघ्न वज्रया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां
जयम जयति शासनम। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिन शासन दे